कल भी आप लोगों ने देखा कोशिका के विषय में कि कोशिका क्या है, जिसमें आपको हमने बताया सेल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द नेचर। Cell is the most important invention. Cell is the most important of the nature. यानी कि कोशिका प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्प के प्रच्छेद में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना को देखा और उसे सेलुला का नाम दिया तथा सन 1674 में एंटोनी वान लुवेनहाक ने लिविंग सेल का अध्ययन किया। किसने जीवित कोशिका का अध्ययन किया? एंटोनी वान लुवेनहाक ने सन 1674 ईस्वी में लिविंग सेल का अध्ययन किया और 1824 में 1824 ड्यूट्रोचेट ने कोशिकावाद या सेल थ्योरी पर अपना विचार प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय स्लाइडेन एंड स्वान को जाता है। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया। इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार आप देखेंगे इनकी विचारधारा क्या है। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर देन वन सेल्स। अर्थात सभी जीवित वस्तुएं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। क्या पहला पॉइंट? पहला पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर देन वन सेल।
मॉडर्न वर्जन। सेकेंड पॉइंट है सेल आर द बेसिक लिविंग यूनिट। सेल्स आर द living basic unit, living basic unit within organism, within organism and the chemical reaction of life, and the chemical reaction of life take place within cell, take place within cell। कहने का तात्पर्य जैसे आपने देखा सेल आर द बेसिक लिविंग बेसिक यूनिट्स विद आयन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिका जीवों की आधारभूत जीवित आधारभूत इकाई है और द केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ जीवन की रासायनिक क्रियाएं टेक प्लेस विद इन सेल कोशिका में संपन्न होती है। तीसरा जो सिद्धांत है वो तीसरा सिद्धांत है ऑल सेल्स मीन्स सभी कोशिकाएं arise from the pre-existing cells, all cells arise from pre-existing cells, अर्थात नई कोशिका या सभी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा। ये जो है कोशिका सिद्धांत है जिसको स्लाइडिंग तथा स्वान ने दिया, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया और सन 1961 में ब्रैचेट ने बताया, ब्रैचेट ने कहा कि द सेल इज नॉट a small droplet, cell is not a small droplet, but a small droplet of protoplasm, but it is a completely specific molecular factory। अर्थात इसे प्रोटोप्लाज्म का एक फैक्ट्री बताया है। अब हम देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ सेल।
टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, सेकेंड यूकैरियोटिक सेल। ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में देखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो आप लोगों ने ये कोशिका के प्रकार देखे कि कोशिका दो प्रकार की, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड यूकैरियोटिक सेल। अब इसके विषय में डिटेल आप कल देखेंगे और इतना जितना आपको बताया जा रहा है इसको ध्यानपूर्वक जो है अध्ययन करें और पुनः क्लास में आपको जो नोट्स भी दिया जाएगा, आपको जो है उसका नोट्स भी बनवाया जाएगा जब पूरी तरह से एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको एक रफ कॉपी में नोट्स भी बनाते चलें और उसको अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।